सैलरी आती है 5 से 10 दिन में आधी हो जाती है और मंथ के एंड आते आते तक ऑलमोस्ट जीरो। और सबसे फनी बात यह है कि आपको लगता है कि इनकम आपका कम है, लेकिन सच क्या है, प्रॉब्लम इनकम का नहीं सिस्टम का है। एक चीज आप सच सच बताना कि क्या कभी आपने ट्रैक किया है कि आपका पैसा कहाँ जाता है? कभी 200, कभी 300, कभी 400, कभी 20 रुपया, कभी 30 रुपया, कभी 50 रुपया। क्या कभी आपने ट्रैक करने की कोशिश किया है? कभी आपका यह पैसा जोमेटो सब्सक्रिप्शन में जा रहा है, कभी अमेजोन में जा रहा है, कभी स्पॉटिफाई, और यही सब देखते देखते लास्ट में आपका पैसा जीरो हो जाता है। और सच बात यह है कि हम दोस्तों कमाना सीख गए हैं, बट उसको सेव कैसे करना है यह हम आज तक नहीं सीखे हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसे रीजन में रखने वाला हूँ जिसके कारण हमारा जो पैसा है आता है, भले ही हम 20,000 कमाएं तो 20,000 में भी नहीं बचता है, हम 40 कमाएं तब भी नहीं बचता है। तो रीजन नंबर 1 है दोस्तों, नो ट्रैकिंग। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है तो आप पैसे को कंट्रोल कैसे करोगे? और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका पानी टंकी से पानी लीक हो रहा है और आप उसको कंटिन्यू भरते जा रहे हो। रीजन नंबर दूसरा, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। आपको याद होगा कि जब आपका सैलरी 20,000 से स्टार्ट हुआ था तो भी आपका जो है मंथ एंड आते आते तक 1 रुपया नहीं बचता था। आज अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होकर 40,000 तक पहुंच गया है तब भी आपका पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको भी आपने अडॉप्ट किया है, उसको भी आपने बढ़ा लिया है। इसके कारण आपका पैसा जो पहले के मुकाबले था वही आज के मुकाबले भी चल रहा है। आपका लाइफ स्टाइल भी बढ़ गया है पैसे बढ़ने के साथ साथ। आपको बेटर फोन चाहिए, आपको बाहर में ज्यादा खाना है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा ऑप्शन चाहिए, और ये सब का कारण क्या होता है कि आपका जो सेविंग है हमेशा की तरह जीरो रहता है, यानी कि जहाँ है वहीं। रीजन नंबर 3 है EMI एंड इम्पल्स बाइंग। ऑफर चल रहा है, अमेजोन पे ऑफर चल रहा है, यहाँ से खरीद लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, यहाँ से खरीद लेता है। ये सब सुनने में भले आपको छोटा लगता होगा, बट यही सब मिलके आपका जो सेविंग है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। रीजन नंबर 4 है दोस्तों, नो गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं कि आप सेव क्यों करना चाहते हो तो आप सेव करोगे ही क्यों? और यही जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है कि आप जो है इनकम को नहीं बचा पा रहे हो या फिर किसी भी टाइप का कोई भी सेविंग नहीं कर पा रहे हो। अब दोस्तों सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ऑब्वियसली हर चीज का होता है, बट हमें क्या है ना, हमें जो डायरेक्शन को है बस चेंज करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है आपको सिंपल 3 स्टेप्स में क्लियर करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 है 50-30-20 का रूल। 50% आपका जो भी रेंट और नीड्स है उस पर आप खर्चा करें। हो सकता है कि आपका हाउस रेंट हो सकता है आपका बिजनेस अगर आप चलाते हो तो आपका बिजनेस का रेंट हो सकता है, फूड एक्सपेंसेस, क्लोथ्स वगैरह। और जो 30% एक्सपेंसेस है वो आप इंजॉयमेंट पे खर्चा करो। हो सकता है कि आपको फैमिली के साथ बाहर खाने जाना हो, बाहर वेकेशन पे जाना हो, ये सब पे खर्चा करो। और 20% जो है आप सेविंग में डालो। इस चीज को आप फॉलो करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। हम सबका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है ना, हम सबसे पहले खर्च कर लेते हैं और जो बचा हुआ पैसा रहता है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, हम जो है डायरेक्शन को चेंज करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास पैसे आते हैं उसको हम सेव कर लेंगे, बाद में जो पैसा बचता है उसको हम स्पेंड करेंगे। इससे होगा क्या कि कंटिन्यू जो है हम सेविंग का हैबिट क्रिएट कर पाएंगे और जो हमारे खर्चे हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे। हम इम्पल्सिव बाइंग इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सैलरी आते ही आपको जो भी सेविंग है उसको आप साइड में डालो। उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसको आप खर्च करो। स्टेप नंबर 3 है मेक इट ऑटोमेटिक। डिसिप्लिन दोस्तों हार्ड होता है, इसलिए आप सबसे पहले सिस्टम बना दो। हर मंथ आप जो है SIP लगाओ और उसको ऑटो ट्रांसफर कर दो बैंक में, ताकि आपका एक अमाउंट हमेशा सेव होता रहे SIP के रूप में, और जैसे ही उसका टाइम आए आपके सेविंग खाते में चले जाए। इससे होगा क्या कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा और आपका जो है सेविंग कंटिन्यू चलता रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों सेविंग टफ नहीं है, बट आपको जो है सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि सेविंग हो पाए। और पैसे का सिंपल रूल है, जब तक आप पैसे को डायरेक्शन नहीं देते हो वो आपका रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा इधर से आता है और उधर को जाता है। ये जो है पैसा बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। और एक बात आपको बताता हूँ कि लोग जो है छोटी इनकम में भी सेविंग कर लेते हैं, और जिनका अच्छा खासा इनकम है वो भी जो है आज के टाइम में ब्रोक रहते हैं, क्योंकि वे जो है पैसे को डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। दोस्तों अगर ये 3 स्टेप्स आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए तो आने वाले 6 महीनों में आप जो है रिजल्ट और डिफरेंस खुद ही देखोगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अगर फाइनेंस के वीडियोस चाहिए, आप चाहते हो कि फाइनेंस में थोड़ा सा मेरा जो नॉलेज हो वो गेन हो और मैं पैसे को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं था। बट इस वीडियो के द्वारा मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी बिगिनर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद और जो भी मैंने इसमें बताया है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका डेफिनेटली आप पैसे को सेव कर पाओगे, क्योंकि आप
फाइनली डायरेक्शन देने में कामयाब हो पाओगे। बट इसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। जस्ट इस वीडियो को वॉच करने से आपका काम नहीं होने वाला है। आज से ही आप कोशिश करो कि इस वीडियो को जो भी मैंने आपको शेयर किया उसको इम्प्लीमेंट करो, ताकि आने वाले टाइम में आपका हैबिट बिल्ड हो। और अगर हैबिट बिल्ड होता है तो आपको सक्सेस भी काफी जल्दी मिल सकता है, क्योंकि हैबिट जो है हमें कंसिस्टेंसी देता है और कंसिस्टेंसी जो है सक्सेस की ओर ले जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और अगर ऐसी आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, फ्यूचर में और भी स्टॉक पे, म्यूचुअल फंड पे, SIP पे हम डिटेल में बात करेंगे, तो आपको अगर उन सब टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दे। बाकी अगर ऐसी आपको वीडियोस चाहिए तो फिर गौरव को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, तभी जाकर हमारे अपडेट आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।